मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि भय क्या होता है। आज की दुनिया 99% भय में जीती है। किसी को कोई भय होता है, किसी को कोई भय होता है। वह उस भय का मुकाबला नहीं करता, उस भय के आगे भागता है और भय की वजह से किसी को मनोरंजन करने की लत पड़ जाती है, किसी को नशा करने की लत पड़ जाती है, किसी को और कुछ प्रकार से जैसे जुआ खेलना, मनोरंजन करना, टीवी देखना। लेकिन चाहे वह कुछ भी करे, उसके दिमाग में, उसके मन में, उसकी आत्मा में जो भय है वो उसको खाता रहता है। किसी को यह भय होता है कि मेरा बेटा बिगड़ न जाए, मेरा बेटा कुसंगति में न पड़ जाए, मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई में पीछे न रह जाए। किसी को यह भय होता है कि मेरी लड़की पढ़ाई लिखाई में पीछे न रहे, मेरी लड़की पढ़कर कुछ बन नहीं पाएगी, मेरी लड़की को अच्छा ससुराल नहीं मिला तो मुझे समस्या हो जाएगी। किसी को रिश्तेदार से टूट न जाए, यह भय रहेगा। किसी को अपने बच्चों से बिगड़ ना जाए, यह भय रहेगा। तो भय एक ऐसी चीज़ है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी न हो, मैं मेरे अड़ोस पड़ोस में सबका किंग कहलाऊं। ये उसकी आत्मा में, ये उसके मन में भय होता है। और वो आदमी भय की वजह से, कुछ लोग नशा करने लग जाते हैं और कुछ लोग बीमार रहने लग जाते हैं और कुछ लोग टीवी देखने लग जाते हैं। कुछ लोगों को यह भय होता है कि मेरी लड़की बिगड़ न जाए, कुसंगति में न पड़ जाए। कुछ लोगों को यह भय होता है कि मेरा जीवन साथी मुझे दगा न दे जाए। तो किसी को किसी प्रकार का भय होता है, किसी को किसी प्रकार का भय होता है। लेकिन आज के युग में हर आदमी भय में ही जीवित रह रहा है और भय में जीवित रहता है तो वह कभी भी प्रभु सुमरण सच्चे दिल से नहीं करता। और जब तक प्रभु का सुमरण सच्चे दिल से नहीं होगा, उसका प्रभु साथ नहीं देते। तो प्रभु सुमरण सच्चे दिल से करने के लिए पहले हर तरह के भय से आप मुक्त हो जाओ। प्रभु का सुमरण करने के लिए पहले आप हर तरह से भय से मुक्त हो जाओ। दिमाग में ऐसी बातें रखो, अगर कोई करोड़पति है तो उससे मुझे क्या लेना देना, मैं उसका मुकाबला क्यों करूं, मैं मेरी ज़िंदगी में मेरे हिसाब से जीऊं। अगर कोई बच्चा सही रास्ते पे नहीं चल रहा
और हमने उसको समझाया, इसके बावजूद भी वो सही नहीं चल रहा, तो अपने किए कर्म वो भुगतेगा। हमें कोई भय नहीं रखना। अगर हमारा जीवन साथी हमारे साथ दगा करेगा, हम सही हैं और वो दगा करेगा, तो अपने किए कर्म वो भुगतेगा। क्योंकि हमारे कर्मों की सज़ा देने के लिए हमारे से ऊपर एक और बैठा है। आदमी को उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए और न कभी ये सोचना चाहिए कि मेरे पास इतना पैसा नहीं, उतना पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। क्योंकि जो हमें हमारे पास आना है वो हमारे ऊपर बैठा है, उसने हमें देना है। वो किसी न किसी तरीके से हमें देगा। इस बात के ऊपर हमें संतुष्ट रहना चाहिए। और सुबह शाम चाहे आप 10 मिनट ही निकालो, 20 मिनट भी निकालो, प्रभु सुमरण जरूर करो। क्योंकि प्रभु सुमरण करने से आदमी की आत्मा शुद्ध होती है और उसका शीतल स्वभाव होता है। प्रभु का स्वभाव शीतल था तो उस इंसान का स्वभाव भी शीतल अपने आप हो जाएगा। क्योंकि उसके अंदर से जो है, उसकी अंतर आत्मा से भय निकल चुका है। जब भय निकल जाएगा तो आदमी की आत्मा शुद्ध हो जाएगी और फिर वह सच्चे दिल से ईश्वर को याद करेगा, तो उसके आगे के रास्ते बन जाएंगे। आदमी सारी ज़िंदगी मेहनत करता है और वह मेहनत जिस दिन वह जाता है उस दिन यहाँ छोड़ करके चला जाता है। उसके साथ एक पैसा भी नहीं जाता। तो आदमी की खरी कमाई कौन सी है? परिवार का लालन पालन किया, बिना उम्मीद के मेहनत करता रहा, ऊपर वाले ने उसको फल दिया और वो फल को उसने अपनी संतान को, अपने बच्चों को, अपनी औरत को दिया और उनका लालन पालन किया। लेकिन बाद में जब बच्चे बड़े हो चुके हैं, सोचने वाले हो चुके हैं, कमाने वाले हो चुके हैं और वो अपने आप को दादा कहलाने लगा है, नाना कहलाने लगा है, तो अपने दिमाग से भय को बाहर निकालो और फिर ये सोचो कि मेरे को प्रभु के पास जाना है और प्रभु के पास जाऊंगा तो मैं प्रभु से जब गर्भ में था उस समय एक वादा किया था कि प्रभु इस नरक से मुझे छुड़ा दे और मैं पृथ्वी लोक में जाकर तेरा ही तेरा सुमरण करूंगा। तो उस वादे को अब हम बुढ़ापे में तो कम से कम सोचें कि प्रभु से जो वादा किया था उसको कुछ तो करें। तो हमें जो भी प्रभु का सुमरण करेंगे और भय से बाहर रहेंगे तो वो हमारी मेहनत होगी जो हमें हमारे मृत्यु काल में हर तरह से काम में आएगी और वो मेहनत हमारे साथ जाएगी। इस पृथ्वी लोक में एक ममता है, बेटे से ममता है, बेटी से ममता है, भाई से ममता है, बहनों से ममता है। लेकिन इस ममता में हम
कितना ही कुछ करें वो हमारे साथ नहीं जाएगा। जब हमारे मृत्यु का समय आता है हमारे साथ कोई नहीं जाता। इसलिए प्रभु का सुमिरन करना अति आवश्यक है। और सब भाइयों को यही कहता हूँ कि आप अवश्य आधा घंटा 20 मिनट आपका जो भी इष्ट देव हैं उनकी पूजा कीजिए। दूसरी रही बात, इष्ट देव, हमारे इष्ट देव होते हैं। जैसे किसी के परिवार में कृष्ण भगवान को मनाते आ रहे हैं, कोई रामदेव जी को मनाता है, कोई ब्रह्मा जी को मनाता है, कोई विष्णु जी को मनाता है, कोई देवियों को मनाता है। ये हमारे अलग अलग इष्ट देव होते हैं, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो ये देवी देवताएं अलग अलग रूप होते हैं। जैसे माताएं जो होती हैं वो पार्वती के रूप होते हैं। चित्तपूर्णी माता, शेरावाड़ी माता, काली माता, ये कौन हैं? ये सब शिव की पत्नी हैं। पार्वती के अलग अलग रूप हैं। तो किसी भी देवी की हम पूजा करेंगे तो सभी देवियां प्रसन्न होंगी। और अगर हम पार्वती की पूजा करेंगे तो पार्वती के जितने भी रूप हैं वो सब प्रसन्न होंगे। जैसे जब भी पृथ्वी पे भार बढ़ा, विष्णु जी ने अवतार लिए। इसके अलग अलग अवतार हैं। रामदेव जी विष्णु का अवतार है, कृष्ण जी विष्णु का अवतार है, कली महाराज विष्णु का अवतार है, राम विष्णु का अवतार है। अगर हम विष्णु जी की पूजा करें तो ये जितने भी अवतार हैं ये प्रसन्न रहेंगे। इन जो विष्णु जी ने अवतार लिए हैं इनमें से किसी की भी हम पूजा करें तो विष्णु जी प्रसन्न रहेंगे। इसलिए अपने दिमाग से भय को बाहर रखिए, भय को निकालिए और प्रभु के सुमिरन में समय दीजिए। जब तक आपके दिमाग से भय नहीं निकलेगा तब तक आप सच्ची लगन से सुमिरन नहीं कर सकते। और सच्ची लगन से आदमी सुमिरन करता है तो जल्दी ही प्रभु के समीप पहुंचता है। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो राम राम तो करते हैं लेकिन उनका ध्यान कहाँ रहता है? पोता नहीं गिर जाए, दोता नहीं गिर जाए, पोती नहीं गिर जाए, दूध बाहर नहीं निकल जाए, पता नहीं आज लड़का क्या कर रहा है, पता नहीं आज लड़की क्या कर रही है, कौन क्या है, कैसे है, ये उसके दिमाग में चल रहा है। तो फिर भाई वो पूजा किस चीज़ की कर रहा है? जब तक उसका मन प्रभु में ध्यान मगन होकर के वो पूजा नहीं करता तो उसकी पूजा मान्य नहीं होती। भला ही वो कितना ही कुछ करे, ध्यान मगन होकर के पूजा करेगा वो पूजा ही उसके काम में आएगी और उसी से प्रभु प्रसन्न होंगे। इसलिए भय को निकालिए। लोग क्या कहेंगे, ऐसा हो गया तो वो क्या कहेगा, मेरा रिश्तेदार क्या कहेगा, मेरा भाई क्या कहेगा, मेरा कबीला क्या कहेगा, वैसा हो गया तो वो क्या कहेगा,
ये हमारे दिमाग में जो भय बैठे हुए हैं, इन भय को दूर कीजिए और सच्चे मन से प्रभु की भक्ति कीजिए। भले ही आप 15 मिनट ही करते हैं। मस्त रहिए, किसी प्रकार की चिंता न करें, किसी भय से भयभीत न हो, किसी भय से डर करके आगे न भागें। उसका मुकाबला करें कि जो कुछ होना है वो करने वाला प्रभु है और वो ही करेगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस बात पे अटल रहिए, अपने दिमाग से भय को दूर कीजिए और फिर ईश्वर की भक्ति कीजिए। और भक्ति करने का समय सुबह 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का होता है। उस समय में देव जो हैं वो जागृत होते हैं। उस समय हम भक्ति करें तो वो सबसे उचित रहता है। तो मेरे भाइयों, स्टोरी लंबी होती जा रही है। आज इस स्टोरी को मैं यहीं विराम देना चाहता हूँ। कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय मेरे प्रभु, जय मेरे मालिक।